हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो टॉपिक होगा, आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यस, हम बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अरे भाई, अणुसंख्यक गुणधर्म किसके अणुसंख्यक गुणधर्म? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी यार? सॉल्यूशन की। जब सॉल्यूशन पढ़ रहे हो यार तो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, ढुमक के जो हम बात करेंगे, उमड़ घुमड़ के अगर हम बात करने वाले हैं तो वो है दोस्तों अणु संख्या गुण धर्म। ओके, अणुसंख्य गुणधर्म। इट मीन्स अणुसंख्य गुणधर्म मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो याद रखें, सबसे पहली बात अपन ये याद रखेंगे कि यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? सॉल्यूशंस की। अच्छा, ऐसे नहीं कि सारे सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। नो 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 नो, सभी की नहीं यार। अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए बहुत जरूरी है क्या कि पहली चीज ये जरूरी है कि विलयन कैसा हो? तनु हो। पहली चीज विलयन तनु हो, ठीक है। ओनली फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए लगेगी? ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात मित्रों, दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यह जानने वाले हैं कि विलेय अवाष्पशील हो। विलेय अवाष्पशील होना चाहिए दोस्त। राइट, क्या होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जैसे हम बात करें सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, ठीक है। द्रव में ठोस विलेय हो। द्रव में ठोस विलेय हो, वहां पर आप बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि द्रव वॉलेटाइल होता है और ठोस क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होता है। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, दो प्रॉपर्टीज नेसेसरी हैं फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। दूसरी, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, यानी विलेय क्या हो? उसकी वाष्प ना बने, नॉन वॉलेटाइल, इट मीन्स सॉलिड। यहां पर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग उनके बारे में बातें करने वाले। अब यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? कौन सी हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो यार, हम बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म वो होते हैं जिनमें विलयन के जो गुणधर्म, वो विलयन के गुणधर्म होते हैं दोस्तों। वे विलयन के गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे जिनमें क्या वो किस पर डिपेंड करता हो? विलेय की मात्रा पर डिपेंड करता हो, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता हो। यानी वो इस बात पर डिपेंड करता हो कि कितना अमाउंट सॉल्यूट जो का डिसॉल्व होगा, कितनी मात्रा विलेय की घुली ही। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मेरा कोई भी हो, ठीक है। ये मतलब है, यानी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? मात्रा पर। तो लिख दूं भाई, मैं आपके लिए लिख रहा हूं सर कि विलयन के वे गुणधर्म
जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हो। विलयन के वे गुणधर्म जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं जी। ओके, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, which depends only on the amount of non-volatile solute। ठीक है, यानी कि ये बात अंडा भी लिख दो रे, अवाष्पशील विलय। ऐसे गुणधर्मों को आप बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हम ये जान लें कि यार ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये जानते हैं। तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम 4 पढ़ेंगे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में हम लोग जानने वाले मित्रों। और वो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास कौन से आएंगे वो देखिए, एक एक करके मैं इनके बारे में बात करूं। पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो हम बात करेंगे मेरे बेटे मेरी बेटियों, वो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे लिए रहेगा क्या? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। पहली जो हम बात करेंगे अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन किसका? विलयन का। ये ध्यान रखना हम लोग, यानी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहला आपका होगा। दूसरी जो मैं बात करने वाला हूं वो है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोग यहां पर बात करने वाले हो। ठीक है, इसकी पीपी बंद कर देता हूं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप बात करोगे। रुकिए सर, मैं इसकी पीपी बंद कर दूं। और तू बंद है जा रे, बंद है गो। आज तीसरी जो बात हम लोग जो करने वाले हैं दोस्त, वो है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब घटता होता है, उन्नयन का मतलब बढ़ना होता है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यह मेरा तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट हमारे पास होगा परासरण दाब। यस, परासरण दाब। ऑस्मोटिक भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों, एक के बाद एक हम इन चारों के बारे में मेरे बेटाओं मेरी बेटियों हम बात करने वाले हैं।
इन चारों को एक एक करके उठाएंगे, उठ जा उठ जा। हाँ, एक बात मैं बता दूं, न्यूमेरिकल एक साथ लेंगे, न्यूमेरिकल की अलग श्रृंखला चलाएंगे दोस्तों, उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरे देवियों और देवताओं, भैया ये जान गए आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रकार आपके समझ में आने लगे होंगे और आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिरकार होती क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। अवनमन, यस, रिलेटिव lowering of vapor pressure, ये हम लोग बात करें वाले हैं। ओके यार, ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बात होती है, क्या है यार? लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? वाष्पदाब का अवनमन क्या भला है, जाने? पहले तो यही जान लेते हैं कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, वाष्पदाब अवनमन क्या होता है। चलो जानते हैं, आइए सफर पे चलें। आइए धूम धड़ाके से सफर पे चलते हैं मेरे मित्र, और हम पहले पढ़ें कि वाष्पदाब का अवनमन है क्या भला, व्हाट इज द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए, डायग्राम बड़ा अच्छा साधन है जी, डायग्राम से समझेंगे हम लोग। ओके, या तो मॉडल से समझिए या फिर डायग्राम समझिए। मॉडल अभी हम बता नहीं सक रहे, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो डायग्राम ले लेते हैं। ओके, डायग्राम आने दीजिए, आ जाओ रे डायग्राम, आ जाओ। प्यारे बालकों, एक क्लोज कंटेनर मैंने लिया, एक क्लोज कंटेनर हमने यहां लिया है, राइट। सेम वॉल्यूम का नजर नहीं आए तो मान लेना एक और कंटेनर मैंने ले रखा है। ये जो कंटेनर जो मैंने सेम वॉल्यूम का लिया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है, ये जो कंटेनर हम लोग लेके चल रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल कर देता हूं, ये लीजिए। और यहां पर जो मैंने लिक्विड लिया है, यहां जो हम आपके लिए लिक्विड ले रहे हैं सर, इस लिक्विड को हम नाम क्या दें? तो है कौन भैया? यहां पर मैंने लिया प्योर क्या? सॉल्वेंट। मैंने यहां पर शुद्ध विलायक इसके अंदर भर रखा है, राइट। ये शुद्ध विलायक मैंने इसमें भर रखा है। तो सरफेस पे जो भी पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल्स किसके होंगे? ओनली सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही होंगे इस पे, सरफेस पे। जो वेपराइज्ड होंगे वो कौन से पार्टिकल्स होंगे? सॉल्वेंट के होंगे। ओके, अच्छा मेरे दोस्त, मैंने जो यहां पर भर रखा है, ये जो लहर लहर चली रे गंगा यहां पर जो हमने भर रखा है मित्रों, यहां पर हम लोगों ने भर रखा है क्या? विलियन सॉल्यूशन। यहां विलियन है, सॉल्यूशन है। और कैसा विलियन है यार? इस विलियन में अवाष्पशील विलेय यानी कि ठोस। ओके, मान लीजिए नमक है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास जल है, और यहां ठोस के रूप में नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट मैंने लिया है, मान लो लूण है जी, लूण। और साथ में हमने यहां पर क्या लिया? क्या? विलायक। कैसा? द्रव विलायक, लिक्विड सॉल्वेंट लाइक वाटर। यानी कि सरफेस पे अब क्या देखने को मिलेगा?
सरफेस पे आपको देखने पड़ेंगे, मिलेंगे क्या, दो तरह के पार्टिकल मिलने वाले हैं। या लाओ जो बिले नजर आ रहा लाओ ये ला लियो, ये बिले। दो तरह के पार्टिकल्स आपको नजर आने चाहिए, उम्मीद है वो नजर आ भी रहे होंगे। ठीक है, अब बातें करने वाले हैं, करें। मुझे बताइएगा वाष्प की मात्रा, पहले मैं ये ले लेता हूं, है ना। अमाउंट ऑफ वेपर, वाष्प की मात्रा पर पहले बात करें। अमाउंट ऑफ वेपर, मुझे बताइए कि वेपर कहां ज्यादा है और कहां कम है। कहां वेपर ज्यादा बनेगी बेटा, यहां ज्यादा बनेगी। बता क्यों? क्योंकि यहां पर जो शुद्ध विलायक है, ऑल पार्टिकल्स आर वॉलेटाइल, सभी कण जो हैं वो वाष्पशील हैं। अच्छा मैं पहले बोल चुका हूं वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो अमाउंट ऑफ वेपर यहां पर क्या होगी, या अमाउंट ऑफ वेपर होगी हाई, अधिक वेपर बनने वाली है। और इस केस में क्योंकि वॉलेटाइल पार्टिकल्स के साथ साथ नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स भी सरफेस पर हैं, नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल सरफेस पे हैं, इसलिए यहां जो वेपर बनेगी वो क्या बनेगी, कम। यहां अधिक बनेगी, यहां कम बनेगी दोस्त। अंडा ज्यादा और अंडा कम, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं है। अब आओ, अगर वाष्प की मात्रा यहां ज्यादा है तो क्या मैं सिंपल बात आपसे नहीं कर सकता कि वाष्प दाब जो वेपर प्रेशर आप जो बात करने वाले हैं, वेपर प्रेशर कहां हाई होगा और कहां लो होगा। यहां पर वेपर प्रेशर होगा दोस्त हाई, और यहां वेपर प्रेशर क्या होगा दोस्त, कम, लो। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कहां है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो क्या अभी भी बात समझ में नहीं आई? क्या बात समझ में आई मेरे भाई? जब अवाष्पशील विलेय को किसी द्रव में घोला जाता है तो विलयन में उपस्थित या विलयन का जो वाष्पदाब है, विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की अपेक्षा क्या हो जाता है, घट जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे अंग्रेजों, when non-volatile solute is dissolved in liquid solvent, then vapor pressure of solution is lower than vapor pressure of pure solvent. क्यों? वो तो आपके नजर आ ही रहा है ना। ठीक है, तो इस बात को क्या मैं लिख सकता हूं सर? मैं क्या लिखूं? non-volatile solute is dissolved in solution, then vapor pressure of solution, मैं सॉल्वेंट भी बोल सकता हूं दोस्त। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर डिसॉल्व है तो विलयन का जो वाष्पदाब है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूं इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सॉल्वेंट इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, राइट? डिफरेंस
between these two vapor pressure is called lowering of vapor pressure। इन दोनों के डिफरेंस, दोनों वाष्प दाबों के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे बच्चों, लाला लालियों, आओ साहब, तुमान के काजे भी लिख दूं मैं, तुमान के काजे भी दूसरी बात भी लिख देते हैं। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब अर्थात विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा घट जाता है, घट जाता है। इन दोनों वाष्प दाबों का अंतर वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। यार अब तो बात समझ में आ गई मेरे देवताओं, देवी देवताओं। मैंने डायग्राम से भी बात को समझाने की कोशिश की है और मैंने लिख भी दिया। अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका रीजन क्या है भाई? कारण क्या है, क्यों हुआ? सोचो, जवाब दो। अरे डायग्राम में ही आंसर छुपा हुआ है भैया। बेटा, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रीजन है कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस जो है, सॉल्यूशन की जो सरफेस है उसको एक्वायर कर लेते हैं। उससे क्या होगा? वॉलेटाइल पार्टिकल्स का जो है वो नंबर ऑफ वॉलेटाइल पार्टिकल्स वो डिक्रीज हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अवाष्पशील विलेय के कण जो हैं वो विलयन की सतह को क्या करते हैं? ग्रहण करने की वजह से वाष्पशील कणों की संख्याओं में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ये रीजन है, ठीक है। तो रीजन मैं भी लिख दूंगा, पहले मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले में लिख दूं। तो बेटा, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है कि वाष्प दाब का जो अवनमन होता है उसको हम लोग डेल्टा पी से दर्शाते हैं, क्योंकि वाष्प दाब अवनमन है क्या? डिफरेंस, अंतर। अच्छा, जब कभी भी डिफरेंस मैं निकालता हूं तो मोस्टली इस बात का ध्यान रखता हूं, जो ज्यादा है उसको पहले लिखूं, जो कम है उसको बाद में लिखूं। तो ज्यादा किसका वाष्प दाब है? बोलो, दिमाग से सोचो। विलयन का वाष्प दाब अवनमन, यानी विलयन का वाष्प दाब घट गया। तो किसका वाष्प दाब ज्यादा है साहब? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट से दर्शा रहे हैं, और विलायक को आप लोग या तो ए बी से दर्शाते हो या फिर आप किससे दर्शाते हो? 1 2 से, है ना। विलायक को ऐसे दर्शाते हो। विलायक को मैं दर्शा रहा हूं पी ए से, पी ए नॉट माइनस पी। ओके, लिख भी देते हैं। हियर डेल्टा पी क्या है? बोलो क्या है? अरे यार, लॉवरिंग और वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। मेहनत करवाते हो सर आप, ठीक है। वाष्प दाब अवनमन। अच्छा, पीए नॉट कौन है जी? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, ये है। और P क्या है? विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके मेरे प्यारे बालकों, तुम ये भी जानते हो कि P जो है वो Pa के बराबर होगा, क्योंकि Pb 0 अभी भी बोला मैंने, तो देयरफॉर हाँ जी काइंच है भाइयों, या यूं भी लिख सका Pa0 माइनस Pa। दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। यहां तक ये समझ में आ गया? अच्छा, मैंने तुम्हारा क्या बताया था? रीजन। आपसे कारण कोई पूछ ले तो कारण का जवाब क्या दोगे? क्या जवाब दोगे? कि विलयन की सतह पर अवाष्पशील विलय के कण पर कुछ, सभी नहीं यार, कुछ उपस्थित होने के कारण होने से वाष्पशील सतह से वाष्पशील कणों की संख्या घट जाती है। ये इसका रीजन कोई पूछे तो, ठीक है क्या? ड्यू टू प्रेजेंट सम non-volatile solute particles, number of volatile particles are decreases at the solution surface। तो मेरे दोस्तों, मैंने तुहानू यह बता दिया कि वाष्प दाब अवनमन किस वजह से होता है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होती है और क्या होती है। अब यहां पर एक शब्द तो रह गया, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये क्या होती है? अरे आपेक्षिक क्यों मान लो, तुलनात्मक। तुलना करूं, और मैं तुलना किससे करूं? जिसका अस्तित्व है, जो बेटा एग्जिस्ट करता है, उसी की तो बात करूं। विलय की तो वेपर बन नहीं रही भाई, सॉल्यूट की वेपर कोई बन ही नहीं रही, विलय की वाष्प तो बन ही नहीं रही, विलय का वाष्प दाब तो 0 है। किसकी वेपर बन रही है? सॉल्यूशन की। अच्छा, इनमें भी मैं तुलना किससे करूं? जो कि कांस्टेंट हो। अरे कांस्टेंट कौन है? भूल गए? आपने रॉल्स लॉ पढ़ा है सर। कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट है मेरे भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो जब मैं कंपेयर करूंगा वाष्प दाब अवनमन को, किससे कंपेयर करूं सर? मैं कंपेयर करने वाला हूं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। तो यहां पर एक पद आएगा सर, एक टर्म बनेगी, और वो बनेगी आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक टर्म बनने वाली है। और ये टर्म को मैं किससे डिफाइन कर रहा हूं मित्र? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों, किसका ज्यादा है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, किससे ज्यादा है? विलयन से अपॉन Pa0 लिख सकता हूं। अब यहां पर एक चीज और है मित्र। क्या? एक स्टेटमेंट।
और वो स्टेटमेंट क्या करता है, मैं उस स्टेटमेंट को पहले आपके लिए लिख दूं। वो स्टेटमेंट आपको ये कहता है कि क्या, कि नॉन वॉलेटाइल solute dissolves in solution, then relative lowering of vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solute. ठीक है, this is called Raoult's law. Raoult's law for non-volatile component. देखिए, जो रॉल्स लॉ आपने पढ़ा था वो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए पढ़ा था, और ये जो रॉल्स लॉ जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं रॉल्स लॉ किसके बारे में बात कर रहा हूं, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। हिंदी में भी मैं थोड़ा सा लिख दूं, आप नाराज ना हो तो। हिंदी के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल अंश के समान होता है। इसे अवाष्पशील घटकों के लिए राउल्ट्स का नियम कहते हैं। ये राउल्ट्स भैया का नियम है। क्या है? मैथमेटिकली मैं यही लिख रहा हूं, मैथमेटिकली मैं इस चीज को यहां लिख दूं। मैथमेटिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ये कहना चाह रहा हूं। यस, पी ए नॉट कॉन्स्टेंट है जी फॉर गिवन टेम्परेचर, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। बिल्कुल, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही अपेक्षित वाष्पदाब अवनमन या क्या होगा, वाष्पदाब अवनमन होगा। आप देख सकते हो बेटो कि ये जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो डिपेंड्स कर रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब ये क्या है, अपेक्षित वाष्पदाब अवनमन क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कई बार बोलते हैं कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप कह सकते हो देखिए सर ये डिपेंड कर रही है ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हो मित्रों कि ये आया कहां से, बस हाँ, यस 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 यस, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, भावनाओं को समझ रहा हूं। ये आया कहां से, ठीक है, आया कहां से जानना चाहते हो
क्या आप जानना पसंद करेंगे कि आया कहां से? चलो जानते हैं। मुझे ये बताइए, वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन है सॉल्यूशन के अंदर? वाष्पशील घटक कौन है? कौन है? कमेंट्स करो मेरे भाई, करो, देखते हैं आप कितनी बुद्धि लगाते हो। यस, जो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सरकार सॉल्यूट जो है ना, गलत, सॉल्वेंट जो है वो नॉन वॉलेटाइल, सॉरी वॉलेटाइल है, तो बात सही कह रहे हो। विलायक वाष्पशील है दोस्त, सही बात। तो रॉल्स लॉ जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए रॉल्स लॉ लगता है वो इसके लिए लगता है ना जी। तो मैं लिखवा दूं कि वाष्पशील, शुरुआत यहां से करेंगे, वाष्पशील विलयन में वाष्पशील, विलयन में वाष्पशील, विलयन में वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट के अनुसार अकॉर्डिंग, अरे यार, अकॉर्डिंग टू Raoult's law for volatile solvent in solution। भाई जिसको इसमें दिक्कत है वो पुराना वीडियो देखें, मैं लिंक सेंड करता हूं। तो क्या बोलेगा सर, विलायक कौन है रे, किससे व्यक्त करो? इससे। तो भाई ने कहा P A इज इक्वल टू PA नॉट XA, यही था, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, यही था ना। अच्छा, अब तुम्हें तो चाहिए XB, XA तो नहीं चाहिए, तो XA को भगा दूं, ओके। तो मैं ऐसे भगा सकता हूं क्या, PA इज इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB। याद करो वो दिन जब आपने पढ़ा था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, देन XA क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, XA क्या आएगा 1 माइनस XB। बोलो मेरे मित्र, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हमने ये लिख दिया, यहां तक लिख दिया हमने। कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई, ओके। तो मैं डिवाइड कर दूं, कर दो। तो मैं डिवाइड कर देता हूं। PA में मैं क्या डिवाइड करूं? PA नॉट। PA में क्या डिवाइड करूं? PA नॉट, ये ठीक है, कर दूं? हाँ, नाराज ना हो सर। तो 1 माइनस XB, ओके। देखो तरीका बहुत कुछ और भी हो सकते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कर सकते थे। मुझे XB चाहिए सर, तो XB मैंने इधर किया, इधर आ जाओ, इधर आ गया, और ये वहां से पूरे उधर चले गए, जाने दे। XB तो इधर आ गया, XB इधर आ जा, तू उधर चला जा, 1 माइनस PA नॉट आ गया, आगो। अब कहीं कर रहे हैं भाया, या एल्सियम ले लियो, अरे ले लो रे, एल्सियम ले लियो। तो PA नॉट एल्सियम ले लिया दोस्त, एल्सियम लिया, PA नॉट। देखो जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, मैं बोलता हूं। तो अपॉन वन, तो 1 है, PA नॉट नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, PA नॉट। ऐसी तो एल्सियम लेते हो, PA नॉट है, क्या नहीं है वे, क्या नहीं है, PA नॉट तो है, क्या नहीं है, 1 नहीं है, और ऊपर कौन बैठा है, PA, यानी इसका एल्सियम लेकर हमारे पास ये आने वाला है, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। भूल गया, यही तो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप देख रहे हो, यही तो मैं बोल रहा हूं कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो मित्र, बिल्कुल हे दोस्त, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोस्तों रॉल्स का ये जो रूल है, ये जो लॉ है, आप इसको डिफाइन कर सकते
सकते हो। अंतिम कड़ी, आज की कथा की अंतिम कड़ी, आज की कथा की अंतिम कड़ी ये रहेगी कि यार ये जो मोल फ्रैक्शन जो हमारे महाशय हैं, क्या मैं इनको, इनसे मोल फ्रैक्शन ऑफ जो आप देख रहे हो, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख रहे हो, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन देख रहे हो, क्या मैं इससे अवाशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकता हूं? क्या मैं निकाल सकता हूं? मैं बोलना चाहता हूं कि मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ ना? तो कैसे? चलो देखते हैं, इससे भी तो न्यूमेरिकल होंगे। तो आइए, अब जो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक संबंध निकालने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव lowering of vapor pressure and molar mass of non-volatile solute। क्या करने जा रहा हूं मैं? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन एवं अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। ये सब बातें कर रहे हैं, है ना? तो शुरुआत करें। क्या आप रेडी हैं? PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB, यही था। खोल लो। क्या खोल लो? अरे भाई इसको खोल लो, भाई इसको खोल लो। तो PA0 माइनस P PA0 ओके, देन NB अपॉन NA प्लस NB। याद करो, हमने पढ़ा रखा है, आपको पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ाया है, ये आया है मेरे दोस्त। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के लिए, अरे भाई क्या, तनु विलयन में विलेय बहुत कम होता है विलायक की अपेक्षा, यानी NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। अगर ऐसा है तो फिर आप NA प्लस NB की जगह क्या लिख दूं? केवल NA लिख दूं? नाराज तो नहीं होंगे? मतलब ये कुछ ऐसी घटना है मेरे बच्चे कि मान ले NA की वैल्यू जो है, NA की वैल्यू मान लो, मानने में क्या जाता है, 5 है, और आपकी NB के वैल्यू है 0.1, तो आप लिखेंगे 5.1 टोटल। तो 0.1 को अगर हटा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस, और कुछ नहीं। तो फिर अब मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया कि PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू PA0 इज इक्वल टू चिक चू। ओके, मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास। क्या हम इस बात को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मित्रों। तो PA0 माइनस P अपॉन PA0 साई, ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास। बे लिख रहे, ओ बे रुक जा बे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, भाग लगा रहे हो किसका? विलायक के मोलों का। अरे तुम भाग लगाओगे, अपॉन में आएगा तो पलट दूं? लो पलट दो। तो पलटेंगे कैसे? यहां तो आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर क्या आएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का मोलर द्रव्यमान। आ गया?
आ गया कि नहीं आ गया? मेनू क्या चाहिए जी? मेनू चाहिए ये लो, ये मुझे चाहिए, विले का मोलर द्रव्यमान मुझे चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको इधर फेंक दें, जाओ उधर। तो गया क्या क्या गया? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत उधर WA उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा, ब्रज गुणा, मेरे अनुसार यो गुणा, ये उधर गया। और फिर ये वाली चीजें कहां आ गई? उधर जाएंगी तो नीचे। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो, मानना ही पड़ेगा भाई। हाँ जी। और साथ में क्या था, शॉर्ट में लिख देते हैं डेल्टा P अपॉन PA नॉट। तो मेरे मित्रों हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, उमड़ घुमड़ करके फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। क्या कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी विले का जो मोलर द्रव्यमान है, 1 अपॉन विले का जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या होता है एक्चुअल में, उसका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर आएगा विलायक का द्रव्यमान, नीचे आ रहा है विले का द्रव्यमान इनटू विलायक का क्या? मोलर द्रव्यमान। यानी हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आया? ये वाला। मेरे बच्चों अगर आपसे कोई 4 ऑप्शन देकर आपसे कोई ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू और नॉट, तो आप लोगों को ये ड्राइव करना पड़ेगा। रटो मत मेरे भाई, रटने पर ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल करवा रहा है, जैसे हम आगे देखेंगे, तो मैं तो भैया ऐसा करता हूं, मैं इन सबको नहीं याद रखता, मैं केवल इस चीज को याद रखता हूं कि रिलेटिव ऑफ लॉवरिंग प्रेशर इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? कि XB को खोलूंगा, मुझे मालूम है कि तनु विलियन की बात करनी पड़ेगी डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो मैं भाई ये चीज कर लेता हूं। कैसे करेंगे देखेंगे, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो भाई ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। जब ये टॉपिक पूरा हुआ तो आज की कथा का भी अंत करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और तब तक आपका फर्ज बनता है क्या कि आपको लगता है यूजफुल रही है आज की क्लास, तो भैया करो ना शेयर, करो ना लाइक। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।